इस इक्वेशन में भी यहाँ कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में कि x इज नॉट इक्वल टू 3 and -5। अब इसको बताने का जरूरत नहीं है, तो इग्नोर करके हम लोग इस पे आते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ नीचे का एलसीएम लेंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। यहाँ इससे डिवाइड देंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये सब तो आना चाहिए, बेसिक है। प्लस 3 माइनस हुआ ना ये पूरा, तो यहाँ साइन चेंज हो गया, इज इक्वल टू 1/6। एंड दिस इंप्लाइज दैट ये x और x कैंसिल आउट हो गया, 5 + 3 8, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/6। एंड दिस इंप्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 8 × 6 = 48। ऐसा हुआ। एक्स स्क्वायर भी और एक्स भी है सम्स में, दोनों टर्म्स, एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी और एक्स वाला भी, तो हम सब कुछ लेफ्ट में लाएंगे और राइट में 0 कर देंगे। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस 63 का फैक्टर जिससे 2 आता हो, आइडिया सब्ट्रैक्ट करने के बाद जिसको 2 आता हो, 9 × 7 = 63। यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 7, 9 × 7 = 63, मिडिल टर्म ब्रेक, और x माइनस 63 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज नहीं आता होगा तो ये चैप्टर नहीं हो पाएगा, फैक्टराइज सीखना होगा, फॉर्मूलाज अलजेब्रा का सब याद रखना होगा, तभी आगे जाकर हम लोग कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इन दोनों में x कॉमन लिए तो बचा x प्लस 9, फिर 7 कॉमन लिए दोनों में तो x प्लस 9, और दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 9 इंटू x माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ तक तो मिडिल टर्म भी किए हम लोग, इक्वल टू 0 लिख कर। अब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, यहाँ हम लिखेंगे, इसके बाद समझ में आ क्या होगा, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। आइदर जब x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x का वैल्यू होगा माइनस 9, और जब हम यहाँ लिख देते हैं और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 7। ये दो रूट से इक्वेशन का -9 और 7 यहाँ पे लिख देंगे कि x इज इक्वल टू -9 एंड 7, दो रूट से इक्वेशन का। ये जो इक्वेशन है ना, इसको जैसा दिया है ऐसे ही नीचे कैल्शियम लेकर भी प्रोसीड कर सकते हैं, और या फिर हम इसको अगर लेट कर लेना चाहें, क्योंकि ये दोनों जो एक्सप्रेशन है ना, ये ठीक एक दूसरे का क्या है, ठीक रेसिप्रोकल है। तो अगर हम x बाई x प्लस 1 को लेट कर लेते हैं p या a या b या y कुछ भी, तो हम लिखेंगे सो द गिवन इक्वेशन will be, ये गिवन इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगा, इसके जगह पे तो हम लिख देंगे p, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, अगर ये p है तो इसका उल्टा अगर ऐसे करते रेसिप्रोकल तो ये क्या होगा 1/p, तो यहाँ होगा 1/p इज इक्वल टू, ये होगा 25/12। अब ये थोड़ा सा छोटा हो गया, यहाँ हम लिखेंगे एलसीएम अब लेंगे तो p, और यहाँ पर हमारा p² प्लस 1 इज इक्वल टू, ये कितना है 25/12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो क्या आएगा p, ये 12p² प्लस 12 इज इक्वल टू 25p, ऐसा आया। अब हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ लेफ्ट में लाएंगे, क्योंकि p² वाला टर्म भी है और p वाला टर्म भी है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 12p² माइनस 25p माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ऐसा 25p को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। अब यहाँ देखना है कि इसका फैक्टर निकालना जिससे 25 आता हो, 12 इंटू 12 होता है 144, और 144 का फैक्टर निकालना, तो 16 9 ये 144 का, इसको फैक्टराइज करेंगे, 16 9 144 भी होता है, और 16 प्लस 9 25 भी होता है, तो यहाँ लिखेंगे 16 प्लस 9 p प्लस 12 इज इक्वल टू 0। This implies that 12p² minus 16p minus 9p plus 12 is equal to 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे, क्या कॉमन है 4p, यहाँ बचा 3p माइनस 4, इन दोनों में कॉमन लेंगे 3, तो 3p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3p माइनस 4 इंटू 4p
3p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तो हम लिखेंगे आइदर 3p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू 4/3, लेकिन क्वेश्चन में तो p नहीं दिया गया है, हमको p का वैल्यू तो खोजना नहीं था, p तो हम लोग लेट किए थे, इसको p लेट किए थे। जैसे ही p का एक वैल्यू मिला हम लिखेंगे p का वैल्यू जब मिला 4/3, इसका सीधा मतलब है कि x बाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 4/3, ऐसा है। ये क्लियर हुआ? इसको हम लोग यहां लिखेंगे कि दिस इंप्लाइज दैट, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कि 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x। क्रॉस मल्टीप्लाई किए और हमको फाइंड क्या करना था, x, p नहीं फाइंड करना था, है ना। -4 उस तरफ गया तो -4 हो गया, इसको ठीक से लिख लेना है, ऐसे -4 है, 4 है, तो x इज इक्वल टू -4, ये एक वैल्यू मिला। आइदर दिस इक्वल टू 0 लिखे तो p का जो वैल्यू आया, p की जगह हम इसको पुट किए तो x आया। अब लिखेंगे और दिस इज इक्वल टू 0। यहां पर हम बना लेते हैं, थोड़ा सा और स्पेस लगेगा और थोड़ा और लिख लेते हैं, और दिस इज इक्वल टू 0, 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू 3/4। p क्या है, 3/4, लेकिन p नहीं फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो p का जो भी वैल्यू होगा, p का वैल्यू अगर 3/4 है, इसका मतलब इसका वैल्यू 3/4 है। p हम किसको माने हैं, इसको। यहां हम लिखेंगे कि दिस इंप्लाइज दैट x बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसी तरह से कर लेंगे, 3x प्लस 3, दिस इंप्लाइज दैट 3x को इस तरफ लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 4x माइनस 3x, x बचेगा और इज इक्वल टू 3। ये हमारा रूट है। ये यहाँ एक रूट मिला -4, एक रूट मिला 3, तो x का हमको 2 वैल्यू मिला, देयरफॉर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 और एक -4, ये 2 वैल्यू मिला है, यही आंसर है, यही रूट है इक्वेशन का। अगर हम p नहीं लेट करते तो भी हम इसको प्रोसीड कर सकते थे, डायरेक्ट नीचे कैल्शियम लेकर बना सकते थे। अब ये जो गिवन इक्वेशन है नेक्स्ट नंबर 11, इसमें क्या है कि इक्वेशन पे हम लोग पहले फोकस करते हैं, इसको दूर करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ax प्लस बी इंटू सी प्लस डी एक्स, ये इसके साथ इंटू होगा और ये इसके साथ, है ना, मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, यहाँ होगा सी एक्स प्लस डी इंटू ए प्लस बी एक्स, ऐसा मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए। अब ये इसके साथ इंटू होगा तो क्या आएगा, ए सी एक्स प्लस ए डी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी डी एक्स, ये आना चाहिए मल्टीप्लाई करना। और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी एक्स प्लस बी सी एक्स स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी डी एक्स, ऐसा मल्टीप्लाई कर दिए। ये इसके साथ हुआ, फिर इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, है ना। ऐसा मल्टीप्लाई करना हम सीखे छोटा क्लास में। क्या देखते हैं कि ACX कैंसिल हो जाएगा, और BDX और BDX ये भी कैंसिल हो गया। अब एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म बचा उसको हम एक तरफ लाएंगे, और जो बिना एक्स वाला टर्म है उसको राइट हैंड साइड में जाएंगे, कांस्टेंट टर्म को ADX स्क्वायर माइनस BC एक्स स्क्वायर, इसको उठाकर हम इस तरफ लाएंगे। यहाँ क्या है, AD और इस BC को उधर करेंगे माइनस BC, दोनों में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लिए, एक्स पर कॉमन लेने पे यहाँ क्या बचा, AD माइनस BC, और यहाँ ये है AD माइनस BC। एक्स स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और ये नीचे आएगा इसके साथ, AD माइनस BC बाई AD माइनस BC, ऐसा है। समझ में आया? ये कट जाएगा तो क्या आएगा, ऊपर और नीचे सेम एक्सप्रेशन है, तो यहाँ आएगा 1, और इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, और रूट लगने से प्लस माइनस आएगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो ये हमारा आंसर है +-1, ये रूट है इक्वेशन का। इस क्वेश्चन में भी हम देख पा रहे हैं कि अगर 2x + 1 को हम कुछ लेट कर लेते हैं, y या p या, है ना,
कोई दूसरा टर्म, तो भी हम इसका ठीक रेसिप्रोकल है ये 3/this, तो जैसे इसको p लेट करेंगे तो 3/p हो जाएगा, लेकिन इसकी जगह पे p पुट कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट भी प्रोसीड कर सकते हैं। अभी जैसे हम मान लेते हैं कि इसको हमेशा नीचे का एलसीएम लेके डायरेक्ट बना दी, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2x + 1 का ये होल स्क्वायर होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और प्लस यहाँ पर 3 होगा = 4। दिस इंप्लाइज दैट ये सॉल्व होगा a + b के होल स्क्वायर में, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा 4x² + 4x + 1 + 3 = ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों कितना हो जाएगा 8x + 4। 4x² को एज इट इज हम कॉपी करते हैं, 8x को उठाकर हम इस तरफ लाएंगे तो +4x प्लस ये 1 + 3 कितना होगा 4 -8x -4, सब कुछ लेफ्ट में ले आए, राइट में हम कर दिए 0, ये बचा 4x² 4x - 8x -4x और ये 4 कट गया, ये आया = 0। 4x कॉमन ले लेंगे दोनों से, 4x अगर हम कॉमन लेते तो यहाँ क्या बचता है x - 1 ऐसा बचा। अब आइदर दिस = 0 और दिस = 0, दोनों मल्टीप्लाई पर 0 आ रहा है, यहाँ हम लिखेंगे कि आइदर 4x = 0, दिस इंप्लाइज दैट x = 0, 0/4 क्या होगा 0 और x - 1 = 0, तो x - 1 = 0, दिस इंप्लाइज दैट x = 1, तो हमारे पास दो आंसर आया 0 और 1, ये दोनों रूट्स है इस इक्वेशन का। सीधा नीचे का एलसीएम लेकर के इसको स्टार्ट करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है इसका नीचे का एलसीएम लेंगे और इधर राइट हैंड साइड जो है इसको अभी नीचे का एलसीएम लेकर के प्रोसीड करते हैं। नीचे का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 × x + 1, अच्छा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा x + 1 का होल स्क्वायर + 4 2 to the 4, और यहाँ नीचे एलसीएम क्या होगा 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा और यहाँ x + 1 एलसीएम निकालना आना चाहिए। नंबर 3 और 6, इसका एलसीएम क्या होगा 6 और x + 1, 3 के टेबल में कितने टाइम्स आएगा 6, 2 टाइम्स, 2 × दिस 2 × x + 1 और इंटू ऊपर x + 1 है तो होल स्क्वायर, इसके साथ डिवाइड देंगे तो 6 होगा, 6 3 18 और यहाँ 5 × x + 1 प्लस माइनस फ्रैक्शन का आना चाहिए, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, ये कट जाता है पूरा, 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, तो यहाँ क्या बचा a² + 2ab + b² + 4 और यहाँ क्या बचा a² + 2ab + b², में इसको भी एक्सपेंड कर दिए +18 - 5x - 5 और नीचे क्या है यहाँ 3, नीचे जो है ये 3 बचा हुआ था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये आएगा 3x² + 6x। अब यहाँ पे ध्यान देना है 1 + 4 क्या होगा 5 और 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम सीधा लिख देते हैं 15, ये 5 हो गया, ये दो 1 + 4 जो है ना, ये 1 + 4 क्या हुआ 5, 3 से मल्टीप्लाई 15 हो गया। अच्छा यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x² + 4x + 2 देन +18 - 5x - 5 ऐसा हुआ। अब क्या लिखेंगे 3x² है और 2x², सब कुछ हम लेफ्ट में लाएंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको हम 2x² लिखेंगे, फिर x और x वाले टर्म को हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं पहले, 18 + 2 20 - 5 20 - 5 15। अब हम इसको क्या करेंगे सब कुछ लेफ्ट में लाएंगे और राइट में 0 15 15 ये कैंसिल आउट हो गया। दिस इंप्लाइज दैट 3x² - 2x² + 6x, 2x² को इस तरफ ले आए प्लस x को भी इस तरफ ले आए, राइट साइड में कुछ नहीं बचा 0, यहाँ आया हमारा x² + 7x = 0, इनमें से x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट x अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ x + 7 = 0। अब यहाँ पर हम देखते हैं या तो x या तो ये 0 या तो ये 0, दोनों मल्टीप्लाई को 0 आ रहा है, मल्टीप्लाई को 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि या तो x 0 है या तो ये 0 है और x + 7 0 है। अगर x + 7 0 है तो x का वैल्यू है -7, तो हमारे पास दो वैल्यू आया x का, x = 0 और -7, ये हमारा रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। यहाँ भी नीचे का एलसीएम लेंगे, ये जो नीचे डिनोमिनेटर है ना इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3x + 1 × x + 7 मल्टीप्लाई में इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे।
अच्छा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, तो यहाँ होगा 12x प्लस 17 इंटू एक्स प्लस 7, देन माइनस 2x प्लस 15 इंटू 3x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 5 टू 15 और 1 16/5, इसको ये 16/5 हुआ। अच्छा, नीचे जो है ना वो मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 21x प्लस x प्लस 7, और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई खूब ध्यान से करना है। 12 इंटू एक्स क्या होगा, 12x स्क्वायर, 12x इंटू एक्स, 12x स्क्वायर प्लस 84x प्लस 17 के साथ होगा दोनों, ऐसे पहले 17x फिर 17 7 119, ऐसा हुआ। इसके बाद क्या है कि माइनस, अच्छा यहाँ माइनस है बाहर तो सबका साइन चेंज होगा, जैसे इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 6x स्क्वायर, तो हम लिखेंगे माइनस 6x स्क्वायर, देन प्लस 2x, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 2x, माइनस के साथ सब साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ 45x तो माइनस 45x, उसके बाद प्लस 15, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 15 इज इक्वल टू 16/5। सिंप्लीफाई करेंगे, लाइक टर्म्स को देखेंगे, 12x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर कितना होगा, 6x स्क्वायर होगा 84x प्लस 17x, और यहाँ माइनस 2x माइनस 45x, ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना होगा 101x, तो 101x ये दोनों ऐड कर लेंगे तो होगा 101x, जैसे 84 है और 17 इसको ऐड किए तो 101 आया, और फिर ये दोनों ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस 47x, तो माइनस 47x, इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 54 बचेगा, यहाँ साइन बड़े का लगेगा, ये प्लस है ये माइनस है, समझ आया बात। पहले हम प्लस प्लस वाले को ऐड करके सॉल्व करके प्लस साइन देके लिख देंगे, फिर माइनस माइनस वाले को भी ऐड कर लेंगे, माइनस 47x, तो क्या हो जाएगा ये प्लस 54x, यहाँ लिखेंगे प्लस 54x, और इसके बाद नंबर को देखेंगे 119 माइनस 15, ये हो गया प्लस 104, 104। अच्छा, और नीचे क्या है, 3x स्क्वायर 21 और 1 22x प्लस 7 इज इक्वल टू 16/5, ऐसा हुआ। दिस इंप्लाइज दैट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 30x स्क्वायर, 5 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, सब सारे एक्सप्रेशन पूरे ना पूरे एक्सप्रेशन को करेंगे हर एक टर्म को, प्लस 554 द 270x प्लस 5, ये 520 होगा, ऐसा इज इक्वल टू 16 3 जा कितना होगा 48x स्क्वायर प्लस 16 22 जा कितना हो जाएगा 352x और प्लस 112, समझ में आया ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 16 को इसके साथ किया 48x स्क्वायर, 16 22 जा 352 और 16 5 जा 16 7 जा 112। सब कुछ क्या करना है, 30x स्क्वायर यहाँ बड़ा है 48x स्क्वायर, तो ऐसा करते हैं इसको लिखते हैं पहले 48x स्क्वायर, ये यही है, इसको उठाकर उस तरफ करेंगे, ये सबका साइन चेंज करके उस तरफ ले जाएंगे, तो क्या आएगा 48x स्क्वायर प्लस 352x प्लस 112, इसको ऐसे कॉपी कर लिए। अब ये सबका साइन चेंज करके हम साइड चेंज करेंगे, उस तरफ ले जाएंगे, माइनस 30x स्क्वायर माइनस 270x देन माइनस 520 इज इक्वल टू 0, यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 यहाँ से सब उठाकर उस तरफ ले गए, यहाँ 0 बचा। इसको अब सॉल्व करते हैं, 48x स्क्वायर माइनस 30x स्क्वायर कितना होगा 18x स्क्वायर, 352x माइनस 270x कितना होगा, तो 82x और 112 माइनस 520 कितना हो जाएगा 408, ऐसा होगा। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेंगे, छोटा करेंगे, इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, यहां से 2 कॉमन निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, छोटा कर लेते हैं 2 कॉमन निकालकर, यहाँ 9x स्क्वायर बचेगा 9x स्क्वायर देन प्लस 41x यहाँ से 2 कॉमन निकालने पर और माइनस 204 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट। अब ये 2 को नीचे ले जाएंगे, 0 डिवाइडेड बाई 2 तो 0 ही रहेगा, यहाँ हम लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस 41x माइनस 204 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म करेंगे, यहाँ 9 इंटू 204, ये दोनों इंटू करते हैं,
तो जो आएगा उसका फैक्टराइज करेंगे। तो हम अलग अलग इंटू करने का जरूरत नहीं है, इसको इंटू करेंगे तो बड़ा नंबर हो जाएगा। 9 को अलग और 204 को अलग फैक्टराइज करते हैं। जैसे 204 इंटू 9 इसका फैक्टराइज करना तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 204 का फैक्टराइज क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू है ना 3 इंटू 17 और 9 का हो जाएगा 3 इंटू 3। अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो 204 का ऐसे फैक्टराइज करना पड़ेगा इस तरह से। तो यहाँ 2 आएगा 202, फिर 2 से 51, फिर 1 नहीं कर सकते, नहीं आएगा तो ऐसे लिख कर करेंगे। यहाँ से 3 टाइम्स जाएगा 17 और फिर 17 1 जा, तो क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17, वही लिखे 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। फिर 9 को फैक्टराइज किया 3 इंटू 3, इसको भी फैक्टराइज कर लेंगे, इसको भी फैक्टराइज कर लेंगे। अब इस फैक्टर से हम क्या करेंगे, ऐसा दो फैक्टर ढूंढेंगे जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 41 आता हो। यहाँ हम देख पा रहे हैं 17 है और ये 4 है, 17 4 जा कितना हुआ 68, 17 इंटू 2 इंटू 2 68। और यहाँ क्या बचा 3 3 3 3 3 9 3 27। अब इन दोनों को हम प्लस या माइनस करके चेक करेंगे 41 आता है या नहीं। तो इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो 41 आता है। तो मिडिल टर्म ब्रेक ऐसे करेंगे 9x² प्लस यहाँ 68 माइनस 27 माइनस 204 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक हुआ, ये बीच वाला टर्म ब्रेक हो गया, प्लस 68x माइनस, जैसे मिडिल टर्म फैक्टराइज करते हैं यहाँ पे x होता है ना, यहाँ x और माइनस 204 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस 204 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है, ओनली x इज कॉमन, तो x को कॉमन लिए प्लस 68, देन इसमें 3 कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन लेंगे तो 3 9x माइनस 68, सॉरी यहाँ प्लस इसलिए कि माइनस के बाद हम ब्रैकेट लगाएं, साइन चेंज हो, 9x प्लस 68 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर वही स्टोरी, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0 है ना। यहाँ हम रब इसको हम इसको इरेज कर लेते हैं। फिर से वही स्टोरी, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे कि आइदर 9x plus 68 is equal to 0. This implies that x is equal to minus 68 by 9. इसको मिक्स नंबर में चेंज कर सकते हैं, ऐसे छोड़ सकते। और x minus 3 is equal to 0. This implies that x is equal to 3. तो ये दो वैल्यू x का आया, यही दोनों रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। लिख देंगे x is equal to this and this, ये दोनों रूट्स है इस इक्वेशन का।